शांति शांति। सबसे पहले घाटकोपर के विक्रांत सर्कल से होते हुए आना था, हमें विक्रोली के नगर से होते हुए आना था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन की वजह से मैं गलत गाड़ी में बैठ गया और वो सीधा मुझे यहाँ पे ले आए। तो वहाँ के लोग थोड़े नाराज हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। वहाँ पे कई व्यापारी खड़े हुए थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम एलबीटी टैक्स के खिलाफ हैं, आपके साथ हैं और हम पूरी तरह से आपके संघर्ष के साथ हैं। दोस्तों, पिछले एक साल से हम लोगों को ये बताया जा रहा है, ये तो हमें पता है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेसियों ने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया कि शायद 200 सालों में अंग्रेजों ने भी उतना पैसा कमा के लंदन नहीं लेके गए थे जितने कांग्रेसी स्विस बैंक पैसे लेके गए। तो पूरा देश मन बना चुका है कि कांग्रेस को हराना है, लेकिन पिछले एक साल से हम लोगों को यह कहा जा रहा है कि देश में कांग्रेस का विकल्प मोदी जी हैं। ऐसा ही मीडिया वाले मोदी जी खुद बताएं, एक साल से कहा जा रहा है मोदी जी की वेव है, मोदी जी की हवा है, मोदी जी की हवा है। गुब्बारा गुब्बारा सुनो सुनो सुनो। अभी एक महीना पहले हम लोग 1.5 महीने से तो सरकार में व्यस्त थे। जब हमने सरकार से इस्तीफा दिया तो उसके बाद मैं देश भ्रमण पे निकला, दिल्ली के बाहर निकला। उससे पहले मैं हरियाणा गया, मेरे को तो कहीं हवा दिखाई नहीं, मेरे को कहीं हवा दिखाई नहीं, गर्मी गर्मी थी चारों तरफ। फिर मैं उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश में भी कहीं हवा दिखाई नहीं दी। मैं उत्तर प्रदेश में 17 संसद क्षेत्रों में गया, 17 कंस्टिट्यूएंसीज में गया, कहीं मेरे को हवा दिखाई नहीं दी। निकल गई थी। महाराष्ट्र में आया, मेरे को लगा बंबई में बड़ी हवा है। मैं सवेरे से घूम रहा, बंबई के अंदर कहीं हवा दिखाई नहीं दी। झाड़ू की आवाज चले, झाड़ू की आवाज चलिए। वेग जरूर है, आगे मत आइए। वेग जरूर है, हवा जरूर है। गुस्से की जनता में जबरदस्त गुस्सा है इस बार। जनता मन बना चुकी है कि हमें बदलाव लाना है, लेकिन हमें पार्टी नहीं बदलनी, हमें कांग्रेस हटा के बीजेपी नहीं लानी, हमें व्यवस्था बदलनी है। जनता इस बार व्यवस्था का बदलाव चाहती है, जनता ईमानदार राजनीति चाहती है। जनता 65 साल से देख रही है, एक पार्टी बदलो दूसरी पार्टी बदलो, एक पार्टी ले आओ, ये नेता बदलो, वो नेता ले आओ, वो नेता बदलो, ये नेता ले आओ। इस बार जनता मन बना चुकी है कि हमें ईमानदार राजनीति चाहिए। इस देश के लोग गिव अप कर चुके थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लोग निराशा में थे, निराश हो चुके थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी आज इस देश के लोग एक नई आशा देखते हैं कि इस देश का कुछ हो तो सकता है। हम लोगों को एक उम्मीद की किरण बनी है, इस देश का कुछ हो तो सकता है, होगा होगा। 49 दिनों की सरकार में दिल्ली सरकार ने दिखा दिया कि हो सकता है, हमारी जिंदगी में ही हो सकता है और कुछ सालों में ही हो सकता है, कुछ सालों में देश बदल सकता है। आम आदमी पार्टी ने वो उम्मीद की किरण दी है। आजकल ये बड़े ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं टीवी वाले, और उन्होंने इसलिए दिखाया ओपिनियन पोल पैसे लेके कराए जाते हैं। ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, पहले दिखाया 160 सीट आएगी मोदी जी, 170 सीट आएगी, और हमारी सीटें घटाते जा रहे हैं। पहले बोले दिल्ली में 6 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, पहले टीवी चैनल दिखाया दिल्ली में 1 सीट आएगी आम आदमी। अरे बेशर्मो,
दिल्ली में भी चमत्कार हुआ था इस देश के आम आदमी का, और संसद में भी चमत्कार होने वाला है इस देश के आम आदमी का। जो दिल्ली का हुआ था वही दिल्ली का नतीजा बताया जाएगा। ये वेव मेरे को पूरे देश के अंदर दिखाई दे रही है दोस्तों। देश तुम्हारे साथ है। दिल्ली के अंदर भारतीय बैठे थे कांग्रेसी, 20-20 साल से एमएलए थे। बड़े बड़े बीजेपी के महारथी बैठे थे, 15-15 साल से एमएलए थे। उन सारों को हराया किसने? हराया आपने, आम लोगों ने। हमारे एमएलए जितने हमने कैंडिडेट बनाए थे, किसी को कोई नहीं जानता था। हमारे एमएलए के कैंडिडेट को कोई नहीं जानता था। किसने हराया? दिल्ली की जनता ने। वही चमत्कार अब देश के लेवल पे होने वाला है। देश के लोग अब मन बना चुके हैं कि इस बार राहुल गांधी को हराना है, इस बार मोदी को हराना है, इस बार नरेंद्र मोदी को हराना है, इस बार कपिल सिब्बल को हराना है, इस बार नितिन गडकरी को हराना है, पवार 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 को हराना है, भ्रष्टाचारियों को हराना है। पवार पवार जो इस देश का आदमी हराएगा जी इनको सबको, गंदगी इस देश मिटाएगा। का आदमी हराएगा। बीजेपी वाले ना ये मीडिया को फिक्स करने में बड़े शातिर हैं। 2004 में भी था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। इनको लगा ये एडवर्टाइजमेंट कर दो इंडिया शाइनिंग का तो हम भी चमक जाएंगे। एड के बाद बीजेपी बैठ गई। वो इस बार भी होने वाला है। सारे मीडिया को फिक्स कर रखा है इन्होंने, लेकिन नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा बीजेपी की कितनी सीट है। 16 तारीख आपका मीडिया चाहिए। और आजकल ये जो एनडीए वाले जो गठबंधन कर रहे हैं, उधर येडियुरप्पा को ले लिया, इधर मनसे को ले लिया, शिवसेना को ले लिया, उधर पासवान को ले लिया। मुजफ्फरनगर के जो दंगों के जिम्मेदार लोग थे उन चारों को टिकट दे। देश के सारे गुंडे, देश के सारे भ्रष्टाचारी, देश के सारे दंगे कराने वाले सारे इकट्ठे हो गए वो मोदी जी के पीछे। मैं मन में सोच रहा था, मान लो मोदी जी की सरकार बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो उनके कैबिनेट में कौन होंगे? अमित शाह देश के गृहमंत्री। मुकेश अंबानी। जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गुजरात में घुस नहीं सकते क्योंकि तुमने बहुत गलत काम कर रखे हैं। वो आदमी हमारे देश का गृहमंत्री बनेगा। ये भी हमारे देश का माइनिंग मिनिस्टर बनेगा। बाबूलाल लोखरिया जिसको 3 साल की सजा कैद हो चुकी है भ्रष्टाचार में, माइनिंग स्कैम करने में, वो टेलीकॉम मिनिस्टर बनेगा। ऐसे ऐसे मुकेश अंबानी परिवार के सौरभ पटेल, उनको मोदी जी ने अपने यहाँ गैस मंत्री बना रखा है। केंद्र के अंदर गैस और पेट्रोल मिनिस्टर बनेंगे। उसको उठा के दे देंगे वो गैस का मंत्रालय, भाई तुम चलाओ, बार बार बताया करो मेरे को। क्या ये बदलाव चाहिए हम लोगों को? हम कांग्रेस को हटाएंगे और मोदी जी को लाएंगे। दोस्तों बात तो वही की वही पड़ेगी। इस पूरी चीज को अपने को बता, मैं आपको एक बहुत बड़ा गैस का घोटाला हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मैं बार बार करता हूं लेकिन वो रिपीट करना बहुत जरूरी है। जब मैं अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री था, मेरे पास देश के कुछ गंदे लोग आए, उन्होंने मेरे को एक शिकायत दी। शिकायत के बाद उन्होंने कुछ कागज दिए। जब मैंने वो कागज पढ़े तो मैं पढ़ के एकदम दंग रह गया। उनके हिसाब से 1 अप्रैल से अभी आने वाली 1 अप्रैल से इस देश के अंदर भारी महंगाई आने वाली है। कैसे होने वाली है भारी महंगाई? हमारे देश के अंदर सारी खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी अब 1 अप्रैल से। दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, फल, सारी खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी। बिजली महंगी होने वाली है, महंगी होने वाली
ये गैस के कुएं हैं, ये गैस के कुएं सन 2000 में बीजेपी सरकार ने सारे कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए थे। अब मुकेश अंबानी को क्यों दिए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैपिटल मिलता है। कोई मुकेश अंबानी इनका चाचा तो लगता नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। इन्होंने उठा के कुएं गैस के मुकेश अंबानी को दे दिए। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने सोचा हम भी थोड़े से पैसे कमाएंगे। गैस निकालने का खर्चा, कुओं में से गैस निकालने का खर्चा $1 प्रति यूनिट से भी कम आता। कांग्रेस ने आके $4 कर दिया उसका, कि मुकेश अंबानी से हम $4 में खरीदा गैस। अरे भाई 10% प्रॉफिट दे दो, 20% प्रॉफिट, 6% प्रॉफिट। हमारे देश की गैस, उसको गैस निकालने को दी, $1 का खर्चा आता है, $1.25 दे दो उसको, $1.5 दे दो, $2 दे, $4 कर दिए उन्होंने। सर हाजमोला भी दे सकते हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस ने ऑर्डर पास किए हैं कि 1 अप्रैल से मुकेश अंबानी को $8 दिए जाएंगे गैस। $1 की चीज के $8 दिए जाएंगे 1 अप्रैल से। कांग्रेस को पता दोबारा तो आना नहीं, जितना पैसा कमा लो चुनाव के पहले। दोस्तों ये गैस खाद बनाने का काम आती है, फर्टिलाइजर बनाने का काम आती है। अगर फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो फिर खाने की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। दाल, चावल, गेहूं, फल सब महंगे हो जाएंगे। ये गैस बिजली बनाने के काम आती है तो बिजली भी महंगी हो जाएगी। ये गैस सीएनजी में काम आती है। तो दोस्तों भारी महंगाई होने वाली है 1 अप्रैल से। कुछ लोग जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनको चिट्ठी लिखो वो कुछ जवाब देंगे। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मैं मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री अपने खुदा ना खास्ता अगर प्रधानमंत्री बन गए तो ये बताओ आप मुकेश अंबानी को $1 के $2 दोगे, $4 दोगे कि $8 दोगे? आज 1 महीना हो गया चिट्ठी लिखे हुए, जवाब तक नहीं आया मुकेश। वेटिंग पे हो, उनका जवाब तक नहीं आया उनका आज तक। अरे भाई 49 दिन ही सही था तो मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, इतना जवाब भी नहीं आया जी आपकी केजरीवाल जी चिट्ठी मिल गई, ये भी जवाब नहीं दिया। लिखना पढ़ना मैंने सोचा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे को जवाब पता चला जब मैं भी गुजरात गया। गुजरात में अभी गया था पिछले हफ्ते, पता है वहां पे कुछ अफसर आए मेरे पास गुजरात सरकार के, उन्होंने बताया मोदी जी ने तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी हुई है कि इस गैस के $16 मिलने चाहिए। $16। ये कांग्रेस ही $8 दे रहे हैं मुकेश अंबानी को। मोदी जी तो कांग्रेस से भी आगे बढ़ गए भ्रष्टाचार में, कह रहे $16 देने चाहिए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो ये देख रहे हैं महंगाई 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना महंगाई हो जाएगी। मैंने सोचा क्यों कर रहे हैं मुकेश अंबानी पे इतनी दया आ रही है इनको, तो पता चला मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं मोदी जी। आजकल बड़े घूमते हैं ना हेलीकॉप्टर में, मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मुकेश अंबानी के हवाई जहाजों में घूमते हैं। तो मैंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, मैंने कहा जी आपके पास कितने हेलीकॉप्टर हैं, आपके पास कितने हवाई जहाज और किसके हैं ये हवाई जहाज? जनता कह रही है मुकेश अंबानी के। कोई जवाब नहीं आया। मेरे मन में तो आया भाई कहते चाय बेचा था, ये बेचने वाले के पास हेलीकॉप्टर कहां से? चाय बेचने वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर इतने हवाई जहाज कहां से आ गए? तो मैंने कहा मोदी जी किसके हैं? कोई जवाब नहीं आया भाई साहब, कोई जवाब नहीं आया। अब ये इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, एक रैली करी उन्होंने, वो जो स्टेज है तो उन्होंने टेबल लगा रखी है, तख्त लगा रखे हैं, वो रैली करते हैं तो लाल किला बनता है उनकी स्टेज का। बताते हैं 50-50 करोड़ रुपए लगते हैं रैली के। 28 करोड़ कहां से आता है वही पैसा? लोगों ने कहा जी वो मुकेश अंबानी देगा पैसा। तो मैंने फिर चिट्ठी लिखी, मैंने कहा जी रैली का पैसा कहां से आता है, जनता जानना चाह रही है।
है? कोई जवाब नहीं। फिर को पता चला मोदी जी ने अंबानी परिवार के दामाद को अपना गैस मंत्री बना रखा गुजरात में। उन्होंने कहा ये मुकेश अंबानी जी आप बार बार मेरे पास आते हो, ऐसा करो ये मंत्रालय आप ही रख लो अपने परिवार को, मैं पूरा मंत्रालय आपको दे अपने घर में बैठ के ठेके ले लिया करो उसको। उनके अंबानी परिवार के दामाद को सौरभ पटेल को उन्होंने अपना गैस, फर्टिलाइजर, माइनिंग, पेट्रोल सारे मंत्रालय उठा के दे दिए जिन चीज में उनका धन चल रहा है। जब मैं मुख्यमंत्री था मामला मेरे पास आया, भाई साहब 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, 54,000 का, तो मैंने तुरंत फाइल पे ऑर्डर करे और अपनी एंटी करप्शन ब्रांच को बोला कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, और 24 घंटे के अंदर हमने एफआईआर दर्ज कर दी मुकेश अंबानी। 24 घंटे में मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बताओ गलत करा क्या? जैसे मैंने एफआईआर करी, ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े हो गए, चढ़ गए मेरे ऊपर। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, मुकेश अंबानी के क्यों भाई इतना क्या प्यार आ गया तुम्हारे मन में? इतना प्यार दुनिया मरती रहे, कुछ नहीं कहते ये बीजेपी को। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर होते ही दोनों खड़े हो गए। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना गैर संवैधानिक है। मुकेश अंबानी ना हो गया, देश का संविधान हो गया। मुकेश अंबानी के भाई साहब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इस देश को आज कौन चला रहा है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, अंबानी। इस देश को राहुल गांधी नहीं चला रहे, इस देश को सोनिया गांधी नहीं चला रही, इस देश को अंबानी। और कल को अगर सरकार बन गई और इंडिया आ गई तो कर ली दुनिया तो मुट्ठी इस में। देश को मोदी जी नहीं चलाएंगे, इस देश को मुकेश अंबानी राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के पैसे देता है, राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर देता है, मोदी जी को पैसे देता है चुनाव लड़ने के, मोदी जी को हेलीकॉप्टर देता है। दोनों में से जो मर्जी जीत जाए, इस देश को चलाता मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की एक जेब में राहुल गांधी है और दूसरी जेब में मोदी। आज तक इस देश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुकेश अंबानी को छू सके। पहली बार आम आदमी पार्टी ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों आज एक ही पार्टी है देश के अंदर, इस देश को एक ईमानदार राजनीति दे सकती है। एक ही पार्टी आज इस देश के अंदर जो इस देश से भ्रष्टाचार कर सकती है। 49 दिन हम लोगों ने सरकार चलाई। कई लोग कहते हैं इनको गवर्नेंस नहीं आती, इनको सरकार चलानी नहीं आती। 49 दिनों के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए। 49 दिनों के अंदर हम लोगों ने गरीबों के लिए और मिडिल क्लास वालों के लिए पानी मुफ्त कर दिया। बताओ सरकार चलानी नहीं आती है, सरकार चलानी नहीं आती। 5 साल से शीला दीक्षित कह रही थी बिजली कंपनी ऑडिट करवाने को तैयार नहीं है। मैंने 5 दिनों के अंदर ये अनिल अंबानी की बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर कर दिया, उनका सीएजी ऑडिट ऑर्डर कर दिया। कहते सरकार चलानी नहीं आती। सिख दंगे हुए 1984 के अंदर, सिखों का कत्लेआम किया गया, उसके साथ बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों राजनीति कर रहे थे। सारे देश के सिख कह रहे थे इसके ऊपर एसआईटी बननी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए। ना बीजेपी ने बनाई, ना कांग्रेस ने बनाई। आम आदमी